हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार। आज एक स्टोरी सुनते हैं। इस स्टोरी के लास्ट में जो लेसन है ना, मतलब वो मैं लेसन अभी नहीं बता पाऊंगा कि किस चीज पर स्टोरी होगी, क्योंकि थोड़ा डीप जाएगा लेसन आज। ओके, तो एक स्टोरी है अमीर आदमी की, जिसमें वो अमीर आदमी को बहुत ज्यादा आंखों में पेन हो रहा होता है, मतलब एक्सक्रूशिएटिंग आई पेन जिसको बोलते हैं। अब क्योंकि वो अमीर है तो उसने बहुत जगह ट्राई करी, नए नए हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इंडिया में, बाहर, यूएसए में, कनाडा में, अलग अलग जगह ट्राई कर लिया, बट उसको कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा। उसको एक ऐसा भी तक इलाज नहीं मिला, ट्रीटमेंट नहीं मिला जिससे उसका दर्द में उसको रिलीफ मिले। चलते चलते उसको एक मंक स्ट्राइक करते हैं। मंक जानते हो ना, साधु लोग, काइंड ऑफ ब्रह्मचारी होते हैं। अब जैसा एक मानने की है कि मंक लोगों पे लाइफ की हर चीज का सोल्यूशन होता है, तो वो कहते हैं कि यार मंक से पूछता हूं, मे बी ये कुछ मुझे सोल्यूशन दे दे बढ़िया सा। मंक के पास आता, बताता है कि यार मेरी ये कंडीशन है, मैंने ये कर लिया पास में, मुझे अभी तक रिलीफ नहीं मिला, प्लीज आप ही बचे हैं, बस आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो कहते हैं ठीक है। अब मंक लोग होते थे काइंड ऑफ एकदम पूरे ज्ञानी टाइप, वो एकदम अलग टाइप का सोल्यूशन देते हैं। कहते हैं कि अब आप सिर्फ एक हफ्ते ग्रीन कलर पे फोकस करना, मतलब जहां भी आपको दिखे आपको सिर्फ ग्रीन कलर फोकस करना है, एंड आपका एक हफ्ते बाद हम वापस रिव्यू लेंगे कि आपने क्या क्या नोटिस करा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, तो कहते ठीक है। अब मंक चले आते हैं। अब वो घर में अकेला बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि ग्रीन नोटिस करो, इससे अच्छा तो मैं अमीर हूं, मुझे पैसा क्यों ना मैं सब कुछ ही ग्रीन रंग दूं। यानी कि मेरा बेड ऑर्डर करता है, अपने सर्वेंट को बुलाता है कि भैया ऐसे ऐसे कारपेंटर को बुलाओ और पूरा चेंज कर दो, पेंटर को बुलाओ और मेरा पूरा बेड ग्रीन कर दो। बेड ग्रीन कलर का पेंट हो गया। कहता है दीवार 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 भी ग्रीन कर दो, दीवार भी ग्रीन हो गई। बाहर निकलता है, कॉरिडोर कॉरिडोर ग्रीन कर दो, कॉरिडोर ग्रीन हो गया। मतलब उसने अपने आसपास पूरा सब कुछ जो भी दिखता है वो सब कुछ ग्रीन कलर में रंग देता है। यानी कि सुबह उसकी आंख खुले, क्योंकि मंक ने कहा भैया, मंक ने कहा तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको अभी तक कोई इलाज मिला नहीं है, तो जैसा वो कहेंगे वैसा वो करेगा। सुबह जब आंख खोले और रात को जब आंख बंद हो, इस आंख को हरे कलर के अलावा और कुछ दिखना नहीं चाहिए। उसने अपने कपड़े, अपने सर्वेंट के कपड़े, सबके कपड़े रंग दिए ग्रीन कलर से, यानी कि अब कुछ नहीं दिख रहा उसको, एक ही कलर दिखता है। एक हफ्ते बाद मंक आते हैं, अपने वही ऑरेंज कलर की जो उनकी ड्रेस सी होती है काइंड ऑफ, मंक एंटर करते हैं, सर्वेंट आते हैं और उसको रंग देते हैं हरे कलर में। कहते हैं क्या हो रहा है ये। वो जाके मिलते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आपके ये आदमी, इन्होंने मुझे कपड़े खराब कर दिए मेरे। कहते हैं आपने तो कहा था कि ग्रीन कलर में फोकस करना है। तो वो देखता है मंक, अबे यहाँ तो भैया सब कुछ इन्होंने रंग दिया, ये क्या हो रखा है। तो वो कहता है कि आपने कहा सब पे फोकस करना है ग्रीन कलर पे, मैं तो सब कुछ रंग दिया। मैंने कहा सच्चा मैं ग्रीन ग्रीन ढूंढूं, इस अच्छा तो मैं सब कुछ रंग दूं। उसने कहा भाई साहब एक बात सोचो। पहले तो हंसे, कहते एक बात सोचो, आपने लाखों रुपए लगा दिए, इतनी मैं जानता हूं कितने रुपए आपने फूक दिए होंगे इस चीज में, बट अगर आप एक ग्रीन चश्मा खरीद लेते तो क्या सब कुछ ही, मतलब बिना पैसों के आपने इतने पैसे बचा लेते हो, सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कहते हैं यार बात तो सही कह रहे हो आप। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा ये समझना। उन्होंने कहा कि अगर आप ग्रीन चश्मा पहन लेते, यानी कि मैंने क्या कहा था कि ग्रीन पे फोकस करो, आपके पास एक प्रॉब्लम थी, आपको सॉल्यूशन मिला कि ग्रीन पे फोकस करो मेरे थ्रू, पर आपने क्या चाहा कि मैं पूरी दुनिया ही चेंज कर दूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप अपने अंदर झांकते, एक बार सोचते कि ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मुझे ग्रीन दिखने लग जाए, मे बी अगर आप अपना विजन चेंज कर दो, अगर आप अपना नजरिया चेंज कर दो, तो क्या आपको दुनिया अलग नहीं दिख सकती। आपने क्या चाहा कि बॉस मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसने मुझे ये बताया तो मैं दुनिया चेंज करूंगा। मैंने क्या कहा कि बॉस अपने आप को ही चेंज कर लो ताकि दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज दिखे। हाँ या ना। जैसे एक अच्छे आदमी को, एक पॉजिटिव इंसान को, वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको सिर्फ पॉजिटिव लोग ही मिलते हैं, उसको नेगेटिव लोग से वैसे ही वो दूरी मेंटेन कर लेता है, क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव है। तो अब यहां पर समझो कि उस आदमी ने क्या, मतलब इसका स्टोरी का लेसन क्या है। उस आदमी ने जो सॉल्यूशन अप्रोच उसकी थी वो क्या थी कि मैं जो भी मेरे आसपास सब कुछ रंग दूंगा ताकि मुझे, क्योंकि मैं अमीर हूं तो आई कैन यूज एनीथिंग। अब इसको लाइफ से लिंक करते हैं। ओके, कई बार ऐसा होगा हमारी लाइफ में जब एक्चुअली में हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें खुद चेंज करना है अपने आप को। जैसे एक फ्रेज है ना, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। मतलब सबसे टफ चीज ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया चेंज हो जाए। यार ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है, मुझ पे गुस्सा ना करे, यार मेरे एम्प्लॉइज मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात सुने, या मेरा बॉस मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात सुने।
हम अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही मिनिमम लेवल पर लोग करते हैं, एंड जो करते हैं वही लाइफ में खेलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे टफेस्ट जॉब तो यही है ना। मतलब एग्जाम्पल देते हैं, सपोज हम घर में हैं, घर में भाई बहन से लड़ाई होती है, या वाइफ हस्बैंड की लड़ाई होती है काफी बार, या घर में मम्मी पापा से नोकझोंक हो गई, राइट। तो हम पे चिल्ला रहे हैं, मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, हमारे भाई बहन चिल्ला रहे हैं, या मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। तो कभी ये सोचा कि बॉस, अच्छा जब वो इंसिडेंट हो गया, मतलब कि कोई लड़ाई हो गई, इन्होंने मुझ पर सुना दिया, अब उसके बाद सोचो कि यार इस बंदे बंदी ने, इस इंसान ने मुझे सुनाया क्यों, जब मेरी गलती नहीं थी। कई बार मतलब बिल्कुल अंदर तक पता है कि मेरी गलती नहीं, तब भी इसने मुझे क्यों सुनाया। कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसा गलत किया होगा, जरूरी नहीं किया है, मे भी किया हो, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो गया और इसने मुझे ये सुनाया, या इसकी वजह से ये मुझे चिढ़ता है। अगर हम इस लेवल तक सोचेंगे, यानी कि दूसरे की गलती है, मैं तो कह नहीं रहा कि आप ही गलती है, क्योंकि उस टाइम तो हमें लग रहा है हम सही हैं, बट मैं क्या कह रहा हूं कि उसकी गलती है, उस गलती को समझ के कि यार अच्छा इसकी गलती मान लिया, बट तब भी अगर मैं इसको सही मानूं तो इसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड क्या था कि इसने मुझे ऐसा सुनाया, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो उसने ऐसा कांड किया, कुछ भी किया। उसके बाद फिर अपने अंदर रियलाइजेशन करना है कि यार अच्छा मेरी में भी गलती रही हो, अच्छा मम्मी पापा मुझ पे चिल्ला रहे हैं, मेरी वाइफ मुझ पे चिल्ला रही है, मे बी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मे बी मैं काम में ज्यादा लग गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब अंदर तक हम रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा ना बॉस, क्योंकि बाहर से तो हर आदमी वही एक्ट कर रहा है जो उसको करना चाहिए। कोई आदमी गलत एक्ट क्यों करेगा? कोई भी हमारे साथ लाइफ में इंसिडेंट होता है, मे बी हमें बॉस ने जॉब से बाहर निकाल दिया, राइट, हमें उसने बहुत खरी खोटी सुनाया हमारी कंपनी के अंदर, कॉलेज में गए किसी इंसान ने बेइज्जती कर दी हमारी बिल्कुल दोस्तों के सामने। कई बार हमें बाहर घूमने जाना था, तो मे भी जैसे होता ना आजकल, मतलब पुराने जमाने का माइंडसेट कि यार अभी रात को बाहर नहीं भेजना, अरे नहीं ऐसा अलाउड नहीं है बाहर जाना, तो हमारे घर वाले हमारे दोस्त के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। तो इन सब लेवल को मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट के लिए जब ये इंसिडेंट हो जाए उस वक्त मत सोचो, उस वक्त तो हमारे जोन अलग होता है, बट ध्यान समझना मैं किस तरफ ले आना चाह रहा हूं, क्योंकि जिसको समझ आ गया बॉस वो खिल जाएगा, क्योंकि लाइफ मतलब ये लॉन्ग टर्म की एडवाइस है। और जब ये इंसिडेंट हो रहे थे, बॉस ने मुझे कंपनी से निकाला, मेरी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, मेरी बेइज्जती हुई, उस इंसिडेंट होने के बाद अब सोचो कि यार कि मतलब मेरी क्या गलती थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ। एंड इस टाइम पे अब पता सबसे टफ काम क्या है कि अब हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन था, जो बिहेवियर था, उसको क्वेश्चन कर दिया। एंड ये सब टफ पार्ट है इस दुनिया में, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि बॉस ये इंसान मुझसे अच्छी तरह से बात करे, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए, मुझे एक सिक्योरिटी मिल जाए लाइफ में, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, कोई भी लाइफ में दिक्कत ना हो। बट सेल्फ रियलाइजेशन करके सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई नहीं करना चाहता, सबसे बड़ी बात यही है। एंड अगर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट करना सीख गए बॉस, तो हम बहुत बड़े लेवल का लाइफ गेम समझ गए। एंड वही समझाना चाह रहा हूं मैं, हाँ या ना, कि मे बी जो मेरा बिहेवियर है मेरे घर वालों की तरफ, जैसे मैं रोज रात को सपोज दोस्त के साथ बाहर जाता हूं, हालांकि मान लिया इस टाइप के मॉडर्न वर्ल्ड में दिस इज वेरी नॉर्मल, हमारे घर वाले में भी चिंता कर रहे हैं या बाहर नहीं भेज रहे, इट्स नॉर्मल। बट कहीं ना कहीं अगर हम अपने अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ला दें, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट हमारा ही तो होगा ना, क्योंकि जब तक हम रिलेशन करते हैं हम अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं कि अच्छा ठीक है अब की बार मैं थोड़ा तरीके से पूछूंगा, अब की बार मे बी मैं 10 बारी में, अगर 10 बारी में बाहर जाना तो 10 बारी में से 5-6 बारी घूमने जाऊंगा, 5-6 बारी में भी पढ़ लूंगा। 10 बारी में समझा 10 बारी हमारी बात माने, पर 10 बार नहीं मान रहे, मे बी अभी 5 बार मनवा लो, बाकी के आने वाले टाइम में धीरे धीरे 5 से 6 बार मनवाना, 6-7 बार मनवाना। जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो, आप भी अच्छे बन जाओ, उनकी भी बात मानो। मतलब मम्मी पापा वाली एडवाइस नहीं है, बस समझना ये लाइफ की तरफ से एडवाइस दे रहा हूं मैं। तो इस टाइप को समझो कि अगर आपको दुनिया चेंज करनी है तो दुनिया को चेंज करने के लिए नहीं सब कुछ हम चाहें कि यार ये मेरे साथ अच्छा हो। जैसे इस अमीर आदमी ने क्या किया, सब कुछ ही रंग दिया, अपने अंदर कुछ चेंज नहीं करा, बट अपने ही पैसों के बल पे इसने कहा मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, भैया मेरे साथ सब कुछ हो जाए। बट कहीं ना कहीं अगर उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता कि अच्छा छोटी चीज करनी है, हाँ या ना, तो ये समझना कि अगर हमारा नजरिया चेंज हो गया, अगर हम ही चेंज हो गए तो हमारे लिए दुनिया चेंज आएगी। एंड अपने आप को चेंज करना
टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने वैल्यूज को क्वेश्चन करते हैं, अपने काम को क्वेश्चन करना पड़ता है। हमें सही होने के बावजूद हमें अपने आप को सोचना पड़ता है कि क्या मैं गलत हूं, क्या मुझे बॉस ने कंपनी से निकाला, मे बी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। जैसे एग्जांपल दूं, मुझे बहुत खुंदक चढ़ी थी। मैं एक जॉब में था, 6 महीने तक जॉब करी मैंने, एंड मुझे ना मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे निकाल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। बट एक वो जो उनका एक होता है मतलब रेटिंग होती है, उस मेरी वो रेटिंग कम आई थी। मतलब उनका जो परफॉर्मेंस शीट होती है, 2 टाइप की रेटिंग होती है, एक सेल की और एक कस्टमर की। तो मेरी कस्टमर की रेटिंग शीट में परफॉर्मेंस कम आई थी, बट मेरी सेल में बहुत टॉप थी। मतलब मुझे हवा भी नहीं थी, सडनली मुझे जिस दिन मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है उस दिन मुझे कॉल आया मैम का कि हार्दिक आपको यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। मतलब प्यार से बोला तरीके से। मेरी अंदर दुनिया हिल गई कि यार मैं तो उसको दिखा दूंगा कि साले मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये अगस्त की बात है, अगस्त मिड अगस्त में ऐसा हुआ था। मुझे खबर आई, मैंने तो कसम खा ली कि भाई साहब ऐसा बनूंगा कि इनकी कंपनी याद रखेगी कि मैं कौन हूं। उस टाइम खुंदक चढ़ी, पर बाद में मैंने सोचा कि यार इन्होंने मुझे निकाला क्यों, मतलब कंपनी किसी अच्छे आदमी को क्यों ही निकाल लेगी, वो पागल थोड़ी ना है। फिर मैंने रियलाइज करा कि यार हार्दिक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, कुछ ना गड़बड़ हुई है। फिर रियलाइज करा कि हाँ यार, जब मुझे कस्टमर की रेटिंग अच्छी नहीं मिली, उस टाइम मैं वो कॉल सेंटर में काम करता, तो मुझे कस्टमर की रेटिंग अच्छी नहीं मिलती थी यूएस से जो लोग के कस्टमर थे, तो उस टाइम में कोई दिक्कत आती थी। सेल मेरी बड़ी मस्त थी, बट जो यूएसए के लोग कस्टमर मेरी रिव्यू करते थे कॉल पे कि यार हमें इस टेक्नीशियन से मजा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो गलती थी ना। उस टाइम तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम तो मैंने कहा ना कि इंसिडेंट के बाद सोचना। उस टाइम तो हमारा होश खो रखे हैं, अगर उस टाइम सोच लो तो बहुत बढ़िया, जल्दी टाइम से हो जाएगा, वरना थोड़ा टाइम बर्बाद करके फिर ट्रैक पे आओगे। तो मैंने सोचा कि यार कंपनी निकाला मतलब गड़बड़ तो है। फिर मैंने उसके कंपनी को गाली मारना छोड़ दिया। मैंने कहा यार कुछ सोच समझ के निकाला है, क्योंकि उनके ऑब्वियसली मतलब लायक नहीं हूँ मैं, नेचुरल सी बात है। फिर मैं मोटिवेशन में आ गया। उसके बाद उसका सोचा कि अब क्या करें, दिमाग में आया मोटिवेशन, यार ये चीज़ भी सही लग रही है, बढ़िया लग रही है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो समझे नहीं समझे, क्योंकि अपने आप को चेंज करना, अपने ऐप को एक्सेप्ट करना कि यार हम भी गलत हो सकते हैं जब हमें नहीं लग रहा कि हम गलत हैं। असली खेल वो है, ये समझ गए बॉस, तो लाइफ में लॉन्ग टर्म खेल जाओगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। अभी नोट कर लो, चुभन होगी अंदर, बट चुभन सह के पलटा दो अपने सारे बिहेवियर, सारा एटीट्यूड जो आपको लाइफ को देखने के लिए आपने लगा रखा है। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा डीप लेसन था, टेढ़ा मेढ़ा मत जाना, दोबारा देखना कि मैंने एक वो क्रक्स क्या देना चाहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये स्टोरी में लेसन एक सिंगल लेसन नहीं है, बट काइंड ऑफ कंबाइंड लेसन है जो हमारी लाइफ बेटर बना सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय लाइफ।